वीडियो में, लेकिन एक बहुत बहुत बढ़िया जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो चीज़ जो आपके सिलेक्शन में शायद सबसे ज़्यादा असरदार साबित होगी, वो देकर के जाऊँगा। पिछली बार अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा चर्चा में जो 2021 वाली भर्ती में रहा हमारा कंटेंट, वो उसी सीरीज़ को मैं यहाँ आपको देकर के जाने वाला हूँ। ठीक है? तो ये वीडियो के लास्ट होते-होते आपको सब कुछ पता लग जाएगा, इसलिए मैंने हो जाओ खुश ऐसे ही नहीं लिख दिया है, बहुत बढ़िया गिफ्ट है। पहले आप एक बार जान लीजिए, एक बार याद दिला देता हूँ, पता सबको है कि 15,75,000 फॉर्म इस बार यूपीएसआई में हैं। पिछली बार यही फॉर्म 10.5 लाख थे। ठीक है? 10.5 11 जो भी है, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाऊँगा पिछला अभी मेरे को, पर ये इतना 10.5 11 के आस-पास ही थे और पिछली बार वैकेंसी ये 9500 थी। इस बार 15,75,000 फॉर्म है, देखिए ना। एक तो एज रिलैक्सेशन सबसे बड़ा मुद्दा है इस बात का कि 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिला है उसका एक फ़र्क है, फॉर्म ज़्यादा भरने में। दूसरा कि भाई यूपीएससी का थोड़ा क्रेज़ तो बड़ा ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है और ग्रेजुएट बच्चे लगातार ज़्यादा हो ही रहे हैं और वो बेरोज़गार ही हैं सब। तो जब से भर्ती आई 2021 वाली, तो सोचो ना उसमें भी 4 साल बीत गए हैं, तो इन 4 सालों में जो ग्रेजुएट हुए होंगे, वो सब ने फॉर्म की संख्या अच्छे से बढ़ाई है। ठीक है? और पहला वाला बच्चा एक भी बार नहीं हुआ इससे, जितने पिछली बार थे वो तो फॉर्म है ही और इस दौरान जो ग्रेजुएट हुए, वो भी। है ना? चलो, तो दूसरी बात बच्चों, हाँ, पिछली बार जो एज में नहीं भी आए थे, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो इस बार आ गए हैं। है ना? तो देखिए, तो 15,75,000 फॉर्म्स, 346 एक सीट के लिए कंपटीशन। पिछली बार से अगर मैं देखूं तो लगभग देखिए डबल, आधी वैकेंसी है तो डबल कंपटीशन तो वैसे ही हो गया, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार की आधी है, तो डबल कंपटीशन है। और अगर फॉर्म भी ज्यादा हो तो फिर ये 3 गुना 4 गुना कंपटीशन आप इसको कहिए पिछली बार से। तो भाई मेहनत तो इस बार जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे बच्चे अब तक हथियार डाल भी चुके हैं, ये खुशी की बात है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक टिकने वाले नहीं होते। अरे भाई इतने लंबे टाइम तक कोई टिकने वाला होता तो सिलेक्शन ही नहीं हो गया होता उसका। बात यह है कि बच्चे को सबको तब पढ़ना है जब उसको एग्जाम डेट उसके सर पे हो, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस हमारी सोसाइटी का, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होते। और फिर आप सिर्फ एक ही वो करते हो, कोई मास्टर का पढ़ाया नहीं मिला, उसका मॉक टेस्ट का नहीं मिला, और उसने मुझसे ऐसे पढ़ने को कहा था इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, या मैं क्वेश्चन गलत, मास्टर ने इसका गलत उत्तर बता दिया था, इस किताब में गलत लिखा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे बहाने ढूंढते हो जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो सेलेक्ट वाला बच्चा है ना, वो एकदम चुप रहता है और शांत बैठा हुआ तैयारी कर रहा होता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी शादी है, किसका ब्याह है, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक ही चीज का पता है, मेरा एग्जाम है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा एग्जाम 2 महीने में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने हो जाएगा, इससे ज्यादा मेरे को समय नहीं मिलने वाला। और वो बच्चे तो और ज्यादा खुश होते हैं, अगर मेरे को 15 दिन बढ़ गए एग्जाम में, मेरा 1 महीना बढ़ गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जिनका सिलेक्शन नहीं होना होता वो रो रहे होते हैं एग्जाम डेट कब है। आप देख लेना बच्चों कि जो सबसे ज्यादा एग्जाम डेट के लिए कर रहे हैं ना, आप खुद भी उसमें शामिल हो सकते हैं, बुरा भी लग सकता है आपको, पर आप सिलेक्शन होने के बहुत दूर होंगे, ये मान लो आप। शायद इसलिए मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग परिस्थिति की वजह से ऐसा करते हैं कि मेरी परिवार की परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरी जल्दी से एग्जाम हो, जल्दी से ज्वाइनिंग हो और जल्दी से सैलरी कमाऊं, पर ऐसा ऐसा आधा परसेंट बच्चा भी नहीं होता। ज्यादा बच्चे वही होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना होता और उनको एग्जाम डेट चाहिए। है ना? एग्जाम को सीरियस लेने वाला बच्चा कि यार अभी 1 महीना नहीं आ रही, कोई बात नहीं यार। एग्जाम सबसे बड़ी चिंता कब है? जब हमें यही नहीं पता फॉर्म कब आएंगे। सबसे बड़ी चिंता कब है? जब हमें ये ना पता हो कि मेरा फॉर्म भरा भी जाएगा या नहीं। अब कांस्टेबल वालों की बच्चों की चिंता समझ में आती है कि सर नवंबर बोला था, अभी तक फॉर्म नहीं आए, क्योंकि अगर दिसंबर बीत जाएगा तो मैं ओवरेज हो जाऊंगा। लेकिन आपको क्या चिंता है? आपका फॉर्म भर गया ना, एग्जाम होगा, इस बात में कोई डाउट है क्या? भाई इस बात में किसी को संदेह की भर्ती कैंसिल हो जाए, किसी को लगता है क्या? नहीं होगी ना। यूपीएसआई आती भी 4-5 साल में एक बार, और अगर 4-5 साल आगे कौन देगा सरकारी नौकरी के लिए? आपको नहीं मिल पाएंगे ना, फिर ये अकेला चांस है आपके पास। अगर इसको भी एग्जाम डेट कहकर के निकाल दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि निकल रहा है फिर टाइम। आपको तो ये विनती करनी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। अभी मैं यहाँ चल रहा हूँ 300 पे चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 250 नंबर आ रहे होंगे मॉक में, वो एग्जाम डेट की बात कर रहा है। जिसके 320 मार्क्स हो रहे होंगे, जिसके 310 मार्क्स हो रहे होंगे, जिसके 325 मार्क्स हो रहे होंगे, वो एग्जाम डेट की चिंता नहीं कर रहा। भाई अगर आप ये मेरे परिवार की परिस्थितियां नहीं है जी इतने लंबी तैयारी की, तो फिर आप 300 350 वाले होने चाहिए ना। 350 वाला बच्चा कहता है एग्जाम डेट कब है, मेरे को समझ में आता है, बढ़िया यार, उसको चाहिए एग्जाम डेट, जल्दी से एग्जाम करा दो। लेकिन अगर कोई 300 वाला बच्चा कहता है, कोई 250 वाला बच्चा कहता है, कोई 200 नंबर वाला बच्चा कहता है एग्जाम डेट कब है, मैं कहूंगा भाई आप सेलेक्ट होने वाले नहीं हो, नहीं हो आप सेलेक्ट होने वाले। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, एग्जाम होगा, 100% होगा, इसमें मुझे डाउट नहीं है। ये बात हो सकती है जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जनवरी फरवरी में नहीं हुआ, अगर ये जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो मार्च अप्रैल होने वाला नहीं है, फिर आपका एग्जाम मई जून जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, पंचायत वाले इलेक्शन, जिला पंचायत वगैरह, ये सब आने वाला है मार्च अप्रैल में यूपी के अंदर। और मैंने पिछली बार देखा इसमें भर्तियों को अटकते हुए कि एक बार वो शुरू हो जाता है तो 3 महीने फिर एग्जाम का नाम नहीं, क्योंकि पूरी पुलिस उधर बिजी हो जाएगी, और यहाँ पुलिस चाहिए एग्जाम कराने के लिए। तो या तो आपका एग्जाम हो जाए फरवरी तक, जो उम्मीदें लग रही हैं, शायद हो भी जाएगा। अगर वो नहीं हुआ जनवरी फरवरी में, फिर एग्जाम जाएगा मई जून में, फिर चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। ठीक है? तो यूपीएसआई एग्जाम कब तक? मैं तो कहूंगा कि भाई बहुत चांस लग रहे हैं, दिसंबर के चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। आप कहो सर ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फर्रुखाबाद जिले से आ गई है खबर कि भाई जो अपने अपने यहाँ के सेंटर्स बताओ। ये सेंटर्स पूछने की प्रक्रिया ना, उसके बाद 2 महीने लग जाते हैं आराम से। सेंटर्स पूछने की प्रक्रिया केवल फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से नहीं आई है, शामली जिला से भी आ गई है कि कितने सेंटर्स हैं, कितना जो है मतलब थोड़े संदेशस्पद सेंटर है, उनको हटाओ अपनी लिस्ट से और वो सेंटर्स दे दो जो उसकी क्षमता का कोई और हो। ऐसा लेटर बनाकर ये बोला गया कि 15 नवंबर तक प्रोवाइड करा दो। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में है, 15 नवंबर तक अब ये देंगे नहीं, फिर ये 2-4 दिन और लटकेंगे, फिर एक और डेट आएगी कि 27 नवंबर तक प्रोवाइड करा दो, फिर वो प्रोवाइड कराएंगे, फिर वो लिस्टिंग होगी कि कहाँ कितने बच्चों का सेंटर्स दिया जा सकता है, फिर एक डेट तय होगी, फिर डेट बताया जाएगा सभी जिलों को कि इस जिलों पे को बुक कर दीजिए सभी स्कूलों को, तब आपको डेट आउट होती है। अनऑफिशियल होती है शुरुआत में आउट, फिर ऑफिशियल भी आ जाती है। ऑफिशियल इन्होंने बोला हुआ है कि 1 महीना पहले आपको यूपीएसआई की एग्जाम डेट दे दी जाएगी, ये बोला हुआ है, लिखित में है। पर 30 दिन तो फिर पर्याप्त नहीं है, तो बच्चा सोचता है कि यार कुछ पहले पता लग जाए तो मजा आ जाए, है ना? तो अनऑफिशियल मेरे भाई, अनऑफिशियल तो मैं आपको बता ही सकता हूं कि देखो दिसंबर में एग्जाम नहीं होने वाला है, जनवरी में चांसेस हैं, फरवरी में भी चांसेस हैं। अगर जनवरी फरवरी में नहीं करवा पाए तो फिर जाएगा मई जून में एग्जाम, फिर चूंकि पंचायत इलेक्शन का समय आ जाएगा, है ना? तो अब आप उस हिसाब से देख लीजिएगा आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है। मुझे मेरा एक काम था कि मैं आपको एक आइडिया दे पाऊं, तो वो आइडिया मैंने दे दिया आई थिंक। अब मैं आपकी, मेरा दूसरा काम है, मैं जनवरी ही मान करके चलूंगा, मैं तो नहीं